Hello बच्चों, let's read the question. A projectile is thrown with initial velocity of v equals ai cap plus bj cap. If range of the projectile is double the maximum height attained by it, then here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be projectile motion. तो जब हम बात करते हैं projectile motion की, we have to remember कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर थीटा एंगल पे यहाँ पे थ्रो करते हैं विद द हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ को कवर करता है, और जब यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ को कवर करता है उस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है ये हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट हर पॉइंट पे यहाँ पे चेंज होता रहता है, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे पैराबोलिक पाथ ऑब्टेन होता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप के बराबर दे रखा है। हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जब ऑब्जेक्ट अटेन करता है उस पर्टिकुलर केस में ए और बी के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें दैट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज वी वाई डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स। तो यह आ जाएगा बी बाई ए। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज को डबल कर रहे हैं, तो उसका हाइट के साथ जो रिलेशन निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो जो रेंज होती है इट इज गिवन एज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के बराबर, जिसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई जी। दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन निकल के आता है इसको हम लिख सकते हैं h विल बी गिवन एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इक्वेशन 2 विल बी डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, तो ये आ जाएगा r बाई एच इक्वल्स 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास r बाई एच का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इट विल बिकम 4 साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इट विल बिकम कॉट थीटा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि जो रेंज है इसको हमने यहाँ पे डबल कर दिया है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, देन यानी अगर हमने यहाँ पे r को डबल कर दिया तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं r विल बी गिवन एज 2 टाइम्स ऑफ h। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाय h इक्वल्स 4 कॉट थीटा। h से h कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो कॉट थीटा की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज 2/4 यानी 1/2 के बराबर। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। सो वी कैन से हियर जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन 4 है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे कॉट थीटा और टेन थीटा के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो वी कैन से हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 हमारे पास यहाँ पे जो टेन थीटा की वैल्यू थी दैट वाज b बाई ए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो कॉट थीटा की वैल्यू होगी इसी पर्टिकुलर केस में, अगर टेन थीटा को हम यहाँ पे b बाई ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉट थीटा की वैल्यू होगी वो a बाई बी के बराबर हो जाएगी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिख सकते हैं। और अगर 4 के साथ इसका रिलेशन देखें तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएंगे। सो इट विल बी गिवन एज a बाई बी इक्वल्स 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं b विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ a। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर b will be given as twice of a. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.